Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी क्वेट के साथ आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस ING का पार्ट सेकंड। हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। वीडियो बड़ा होने के कारण कुछ पॉइंट रह गए थे, तो उनको हम आज पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें करते तो थोड़ा जल्दबाजी होती और या फिर बहुत बड़ा वीडियो होता जिसे आप देखना स्टूडेंट कम लाइक करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस वर्क। आइए आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बी प्लस ING का पार्ट सेकंड के बारे में स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ शब्द दिए थे, किस किस तरह से एडजेक्ट के रूप में होता है, कहाँ होता है। कुछ महत्वपूर्ण वर्ड दिए थे। बीजी का यूज टू बी प्लस VG के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दिखाया था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इस तरह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जब एक ही सब्जेक्ट एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य एक साथ किए जाएं या एक कार्य पहला पूर्ण होने से पहले दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरह से एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नंबर 1 है ही saw a lion। He ran away। अब देखिए ये दो सेंटेंस है हमारे साथ। He saw a lion, उसने एक शेर देखा। He ran away, में भाग गया। तो ये ही अर्थात एक ही सब्जेक्ट है, इसे कह सकते हैं वन सब्जेक्ट। दो कार्य किए जा रहे हैं, एक ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। दोनों क्रियाएं किसके द्वारा की जा रही हैं? ही के द्वारा की जा रही हैं। अगर वो कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज के द्वारा सेंटेंस का यूज होता है। तो इसको हम कंबाइन करने में क्या बना देंगे? देखिए, इसको रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट वाले सब रिप्लेस कर देते हैं। तो सी का मतलब हो जाएगा सीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ए लायन, कॉमा लगाएंगे, सेकंड सेंटेंस को जोड़ देंगे ही रैन अवे। ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, मतलब एक कार्य पूरा होने से पहले, तो एक कार्य पूरा होने से पहले अर्थात उसने लाइन को ढंग से देखा नहीं, उससे पहले भागने लगा हुआ, तो कार्य पूरा ना हुआ, साथ साथ नहीं बल्कि दोनों साथ साथ हो रहे हैं। भाई दोनों कार्य को देख भी रहा हो, चल भी रहा हो, भाग भी रहा है, देख रहा, तो दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक कार्य पूरा होने से पहले दूसरा शुरू हो जाता है, तो एक कार्य पूरा नहीं हुआ देखने का, दूसरा शुरू हो गया, दोनों बातें चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब एक ही व्यक्ति द्वारा दो कार्य किए जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी हम जो है दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया था, और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, शी वाज सिटिंग इन द रूम। शी वाज reading
द रामायण। अब देखिए, सी वॉज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठी थी। सी वॉज रीडिंग द रामायण, वह रामायण पढ़ रही थी। तो हमारा सब्जेक्ट समान है, एक ही सब्जेक्ट है और दो कार्य कर रहा है, और लगभग दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। बैठने का काम भी चल रहा है और पढ़ने का काम भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करेंगे। तो कर सकते हैं इसका यूज, सी वाज सिटिंग इन द रूम। क्या कर देंगे, रीडिंग द रामायण। अब ये हटा देंगे सी वाज यहाँ से, क्योंकि सी वाज ऑलरेडी आ चुका है। रीडिंग द रामायण। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये समझ में आपके आ गया होगा कि जब दो कार्य साथ साथ होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अक्सर परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, व्हाइल और व्हेन, व्हाइल और व्हेन वर्ड जब सेंटेंस में यूज किए जाएं तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं डियर गाइस। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए व्हाइल या फिर व्हेन। अगर इनका यूज हो तो इनके बाद क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन was watching TV while eating हिज फूड। ध्यान दीजिए, मोहन वाज वाचिंग टीवी व्हाइल ईटिंग हिज फूड। अब देखिए, मोहन ही वर्क कर रहा है, एक ही व्यक्ति है, क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। व्हाइल जब या उसी समय, ईटिंग हिज फूड अपना भोजन, अर्थात अपने भोजन के साथ साथ क्या कर रहा है, टीवी भी देख रहा है। तो व्हाइल के बाद जो हमारा यूज हुआ वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो व्हाइल और अगर व्हेन का यूज हो सेंटेंस में और एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों कार्य संपन्न किए जा रहे हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे डियर गाइस। अगला इसका यूज और देखिए, इसका यूज कंटिन्यूड एक्शन। जब कंटिन्यूड एक्शन होता है, लगातार क्रमबद्ध तरीके से कोई कार्य हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एग्जाम्पल देख लीजिए किस तरह से आता है। हिज ग्रैंड मदर अब देखिए, इस तरह से जो कंटिन्यूएशन होता है, ऐसी स्थिति में ये करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का है ग्रैंड मदर फेंटेड, सिटिंग
इन द चेयर। अब देखिए उसकी माँ मूर्छित हो गई, सिटिंग इन द चेयर, तो कंटिन्यूड दो कार्य क्या क्रमबद्ध तरीके बैठी भी है चेयर में और क्या मूर्छित हो गई, दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन चल रहा है, बैठ भी रही है और क्या चल रहा है उसका, फेंट भी हो गई, मूर्छित हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। ये नहीं कहेंगे ही ग्रैंड मदर फेंटेड टू सिट इन द चेयर, ये सेंटेंस नहीं लगाएंगे बल्कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो इस तरह से इसके विभिन्न यूज हमने समझे और बारी बारी से इन यूज का हमने अवलोकन किया। तो उम्मीद है डियर गाइस आपके समझ में प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरी तरह से आ गया होगा और अब तक जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं प्रत्येक वीडियो आपके समझ में आया होगा। जहाँ भी समझ से अगर परे हो रहा है तो आप दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, वीडियो को समझ में आ जाएगा। अगर इतने पर भी थोड़ा सा आपको वीकनेस महसूस या कन्फ्यूज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रॉब्लम के लिए। हमारा प्रयास होगा कि उसको हम सॉल्व करने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे और आपको सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स देंगे। जय हिंद, टेक केयर।